बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज मैंने आपको सुबह सवेरे जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमती वज़रा के दरमियान जो कुछ हुआ उसके मुतालिक बड़ी तफसील के साथ बताया था। उनका आप हमें मजबूर ना करें, हम लिख देंगे कि आप आइन की पासदारी नहीं कर रहे और होगा वही जो हमने कह दिया है, जो आपको जजेस के नाम दे दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करें जरा चैम्बर में मिल लें। उन्होंने कहा नहीं, जो आपने कहना है आप ओपन कोर्ट में ही मिल लीजिए। अच्छा, इस दौरान एक और बड़ा अहम मामला हुआ और वो अहम मामला ये था कि जनाब जो दहशत गर्दी की अदालतों में जजेस की तैनाती है उस पर शहबाज शरीफ की पार्टी नून लीग की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की हुकूमत रिलक्टेंट है। सवाल यह है कि आपका जजेस की अपॉइंटमेंट में क्या इंटरेस्ट है। उन्होंने आपकी लिस्ट भेजी है, आप उनको अपॉइंट कर दीजिए। यह क्या बात है कि जी वो आप हमें लिस्ट भेजें, उसमें से हम अपने नाम पिक एंड चूज करेंगे। अब एक और खबर जो है, आज लगता यह है कि जो आगाज 8 फरवरी को कौम ने किया है उससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने हौसला पकड़ा, उससे अब लाहौर वाले जजेस भी तगड़े हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जरा आजकल हमें उसमें रिमार्क्स दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की तब्दीली की खबर भी आपको दूंगा। आज की खबर यह है और यह बहुत बड़ी खबर है, और ये जो खबर है, ये जो शेरपाव पुल है वहां पे तकरीर और जलाओ घेराव का ये मुकदमा है, यानी 9 मई से जुड़ा हुआ ही ये एक वाकया है। और साबिक जो गवर्नर पंजाब हैं उमर सरफराज चीमा साहब और आयरन लेडी कहलाने वाली डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, उनकी जमानत की दरखास्तें अदालत ने मंजूर कर ली हैं और ये कहा गया है कि जनाब इनकी हथकड़ियां खोलें अब। लेकिन साथ ही अदालत ने कहा कि 5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाएं और इनको रिहा किया जाए। अब अदालत ने जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अरशद जावेद साहब, उन्होंने ये फैसला सुनाया है और उनका वकुआ का वक्त भी गलत लिखा गया है। बाकी तो बाकी छोड़िए, और जाहिर है जब आप एक ही शख्स को एक वक्त में मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस करेंगे तो अदालतें कब तक उसका बोझ उठा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अब उन केसेस के अंदर जहां पे आप सोच नहीं सकते थे या ये माहौल बनाया गया था कि इनकी जमानतों का मतलब तो शायद गद्दारी होगी, इनकी जमानतों का मतलब तो पता नहीं क्या होगा, और जमानत दी जाएगी तो पता नहीं कौन कौन नाराज हो जाएगा और ये उनके खिलाफ आप फैसला देंगे। लेकिन अब अदालतों में थोड़ा से मामलात चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो नजम सेठी हैं उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया। उनका देखिए, ये जो जजेस इस वक्त ये जो स्टैंड ले रहे हैं, जो और ये उनका ये कुछ तहरीक इंसाफ के जजेस नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के जजेस हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए ये वो जजेस हैं जिनके लिए आजादी बहुत अहम है, ये अपराइट जजेस हैं, ये फ्री माइंड जजेस हैं, जो दबाव में नहीं, जो हवाओं का रुख देख के फैसले नहीं करते। और उनके मुताबिक पहली बार इतनी दलेरी के साथ जजेस खड़े हैं और शायद कोई इस वक्त दबाव के अंदर है। अब वो कौन दबाव के अंदर है आपको पता है। अब आप कहेंगे कि इस मुल्क में इतना कुछ हुआ तो इन जजेस ने क्या किया। देखिए, जब इस मुल्क में इतना कुछ हो रहा था और इतना कुछ हो रहा है, अगर उस दौरान ये जज साहिबान स्टैंड ले रहे हैं तो फिर आपको मानना चाहिए कि ये जजेस वाकई ही बहादुर हैं और ये जजेस वाकई ही दलेराना किस्म के जो स्टैंड है वो लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब चूंकि अदालतों की बात हो रही है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत ने वो शिक 265 जेल रूल्स की जो है उसको चैलेंज किया था कि आप कैसे गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं। तो एडवोकेट जनरल ने इस दरखास्त के दायरे इख्तियार के मुतालिक एतराज किया था और इब्तदाई तौर पर अदालत ने उस एतराज को मुस्तरद कर दिया है और जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने आइंदा जुमे को जेल रूल्स की शिक 265 के खिलाफ दरखास्त पर दलाइल तलब कर लिए हैं। चलिए, ये मामला भी एक बार सेटल हो जाएगा। अब अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आपको देता हूं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई, वो बाद में रखते हैं। एक इसको अच्छी खबर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि एक तब्दीली आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, और तब्दीली यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा बैरून मुल्क उनकी रवानगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर कल से जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं
वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि कल हफ्ते को दिन 10:30 बजे जो जजेस ब्लॉक का कमेटी रूम है सेकंड फ्लोर के ऊपर, वहां पे जस्टिस याया आफरीदी जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेंगे, जिसमें तमाम जो सीनियर वकला हैं उनसे कहा गया है और उसके अलावा दीगर जो अहम लोग हैं वो जाहिर है कल इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक होंगे। लेकिन ये एक लिहाज से चूंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो पहली बार चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। आमतौर पे होता यह है कि जब चीफ जस्टिस जाते हैं तो प्यूने जज जो होता है, यानी जो सीनियर मोस्ट जज होता है, वो हल्फ उठाते हैं। और इत्तलात ये है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी मुल्क में नहीं है, तो इसलिए गालिबन अमेरिका के दौरे के ऊपर इस बारे में कोई कंफर्म इत्तला नहीं है, लेकिन बहरहाल शायद वो मौजूद नहीं है। तो उनके बाद अब जो सीनियर जज हैं वो जस्टिस मुनीब बनते हैं, तो जस्टिस मुनीब चीफ जस्टिस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस दौरान कोई अगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है तो ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, एक और है, आज रगड़ा लगा है एक मौसूफ को, लेकिन उस मौसूफ के मुतालिक तो मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि आज 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था और 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसल वावडा के तौहीन अदालत के केस के ऊपर उन्होंने अस्कुर नोटिस जो लिया था, तो अदालत ने पहले तो उनको तलब किया कि उनको बुला लेते हैं और उनके मुताबिक देखिए, अगर आपने कोई गुफ्तगू करनी है तो आप नेशनल प्रेस क्लब में बैठ के क्यों तनकीद कर रहे हैं, आप आ जाएं, हमारे मुंह पे तनकीद करें और आप फर्द के ऊपर तनकीद करें और उसके बाद आप जो है वो इदारों के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों पार्लियामेंट के रुकन हैं जो ऐवान में बोलते हैं, ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया, पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट के ऊपर बात नहीं की जा सकती थी। फिर काजी साहब हर मामले में अपनी बात तो जरूर लेके आते हैं। जैसे कल इमरान खान की मौजूदगी में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इलेक्शन मेरी वजह से हुआ और मैंने 12, और उसमें इमरान खान मुस्कुरा रहे थे और उसमें मुस्कुराने वाली बात के ऊपर आज तो खैर जो जंग ने रिपोर्टिंग की है वो भी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने आज इमरान खान की तस्वीर लगाई जंग अखबार ने, तो उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद अदालत के जरिए इमरान खान खिताब ना कर सके। ये देखिए, ये बददियानती है, ये बदनीयती है। इमरान खान अदालत में खिताब करने नहीं आए थे। ये जंग की जो जंग अखबार या जियो वालों की जो हेडलाइन है, ये इटसेल्फ एक झूठ है कि इमरान खान खिताब करने नहीं आए थे, अदालत पेशी में आप खिताब करने नहीं जाते। फिर लिखा जी जजेस बिलखुसूस चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के दौरान जानबूझकर इमरान खान को नजरअंदाज करते हुए देखा गया। यानी जंग जियो को तकलीफ ये है, एक तो उन्होंने खिताब का भाषण दे दिया, दूसरा का जी वो इमरान खान जजेस के रिमार्क्स को और खासकर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को वो करते रहे। अच्छा, अब ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है उस पे इनको अदालत ने 5 जून को यानी 2 हफ्तों के बाद जाती हैसियत में तलब कर लिया है और उसके बाद इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यानी इजहार वजूह के जो नोटिस हैं मुस्तफ़ा कमाल को और फैसल वावडा को, और उसके साथ पैमरा से जो दोनों रहनुमा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया। और इस दौरान काजी साहब जब इल्जामात की बारी आई तो कहने लगे, कमिश्नर साहब उठे और कहा मैंने इंतखाबात में धांधली करवाई। भाई बताओ तो सही, चीफ जस्टिस कैसे धांधली करवा सकता है? हुजूर छोड़ देते हैं इस बात को, आप तहकीकात तो करवा लेते। आपने तहकीकात भी तो नहीं करवाई और आपने ये पूछने की भी कोशिश नहीं की कि वो मौसूफ जो कमिश्नर साहब हैं वो इस वक्त हैं कहाँ पे। तो आज इस हवाले से उन्होंने उनको नोटिस तो जारी कर दिया और अदालत ने बादी नज़र में ये भी मान लिया है कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की जो अदलिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तौहीन अदालत है। अब देखते हैं कि उसके ऊपर होता क्या है। लेकिन आज वो अदील सरफराज कोर्ट रिपोर्टर बता रहे थे कि कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का अंदाज जारहाना कम और माजरत खाहाना ज्यादा मालूम हो रहा था। अब शायद वो जारहाना अंदाज तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस में ही अपनाते हैं और वहां पर शायद ऐसी बात नहीं। और फिर एक और बात है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से वो पूछ रहे थे कि क्या आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो उनका मेरे पास जो वीडियो आई है उसमें ऑडियो नहीं है। तो वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को चौधरी साहब कह के मुखातिब कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप उनको चौधरी साहब कह रहे थे तो आप सरदार लतीफ खोसा जो हैं उनके सरदार लिखने के ऊपर इतराज करते हैं और अटॉर्नी जनरल एडिशनल जो हैं उनको आप चौधरी साहब कहते हैं। तो हुजूर ये दोहरे मयार आपके क्यों हैं? तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जुड़े हुए हर फर्ज में से आप कोई मीम में क्यों निकालते हैं? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। फिर एक और खबर आपको इस्लामाबाद से देनी है। मैंने आपको बताया था कि जरताज गुल और जो तारिक बशीर चीमा वाला मामला है
वहाँ पे माफ़ी तो उन्होंने मांग ली, लेकिन अब खबर यह है कि माफ़ी मांगने के बावजूद जो कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक हैं, उन्होंने इस सिलसिले में जो तारिक बशीर चीमा हैं उनको अगले पूरे सेशन के लिए, यानी जो सेशन चल रहा है उसमें उनको मुअत्तल किया गया है। और स्पीकर की तरफ से ऐवान में सवाल उठाया गया कि क्या उनको किया जाए, तो ऐवान ने ये सवाल जो है वो मंजूर कर लिया, जिसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। ये बिल्कुल अच्छा स्टेप है और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको अप्रिशिएट कर रही थी। और जो फवाद हुसैन साहब हैं, चौधरी फवाद, उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्देबल दिया और कहा कि गुड स्टेप अयाज सादिक। देखिए जो जरताज गुल हैं वो जनरल सीट के ऊपर जीत के आई हैं, ऐसा नहीं है कि वो मखसूस नशिस्त के ऊपर, वो उसी तरह से जैसे बाकी अरकान असम्बली अपने मुखालिफों को हरा के आते हैं वो हरा के आती है। ऐसी खवातीन की तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको तो इनकरेज करना चाहिए। तारिक बशीर चीमा जैसे किरदार आपको सबको पता ही है कि वो क्या लोगों की स्टैंडिंग है या क्या उनका तारुफ है। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।